हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से इंग्लिश गुरुजी बाई कुलदीप कटारिया पर स्वागत है। दोस्तों, हम बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें पढ़ रहे हैं। इज एम आर, वोज वर, हैज हैव हैड, डू डज डिड, और यही छोटी छोटी चीज़ें बनकर बड़ी एक लैंग्वेज बनने वाली है अगर आप शुरू से इस क्लास में जुड़े रहे और हर क्लास में धीरे धीरे हमारे साथ बढ़ते रहे। तो दोस्तों, एक छोटा सा यूज़ हम करने वाले हैं आज, जो है डू डज डिड। ये डू की फॉर्म होती है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हम अब शुरू से पढ़ रहे हैं एक छोटी सी बात कि जो बी है, बी की फॉर्म मैंने आपको बताई, आपको बताया था इज, एम, आर, और बी की फॉर्म हमने पढ़ी थी, यही लिख दे रहा हूं, वॉज और वर। और फ्यूचर में हम विल और शेल के साथ हम खुद बी लगाकर बी की फॉर्म पढ़ रहे थे। अगर आप पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो क्लास नंबर 1 देखना, जहां पर मैंने इज एम आर वॉज वर का यूज पढ़ाया हुआ है। इसके बाद फिर क्लास नंबर 2 में आप देखेंगे हैज और हैव। हैव की फॉर्म हैज, हैव, और पास्ट फॉर्म हैड, और फ्यूचर फॉर्म विल, शैल हैव। ये हम पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं हमारा डू की। तो डू का प्रेजेंट फॉर्म है आपकी डू और डज, और इसकी पास्ट फॉर्म हो जाएगी डिड। तो क्या है इसका यूज, क्यों पढ़ें इसको हम, और इंग्लिश में कहाँ इसकी जरूरत पड़ती है, क्या इसके बिना इंग्लिश बोली जा सकती है? तो चलिए बात करते हैं डू डज डिड की। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। आपने अगर लास्ट तक इस क्लास को पढ़ा तो लाइफ टाइम के लिए आपका ये कंसेप्ट हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा और आप कभी भी अटकोगे नहीं बोलते दौरान। देखिएगा, जैसे आप कोई भी, जितनी भी मेन वर्ब होती है ना, मेन वर्ब, आप जानते हो ना मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है? जैसे वर्ब की 5 फॉर्म हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और लास्ट हम फिफ्थ फॉर्म। जैसे देखो, कोई भी एक वर्ड लिख लेते हैं। जैसे कि मान लो कि मैं एक छोटी सी वर्ड लिखा राइट। राइट का मतलब आप जानते हो ये काम है लिखना। और अगर मैं इसको पास्ट फॉर्म में पढ़ूंगा तो पास्ट फॉर्म हो जाएगी, ओहो उल्टा हो गया, रोट, रिटन, राइटिंग और राइट्स। अब देखो, मैं 3 वर्ड्स को अंडरलाइन कर रहा हूं। ये प्रेजेंट फॉर्म है और ये पास्ट फॉर्म है, और ये भी प्रेजेंट ही फॉर्म है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इन तीनों वर्ब्स में डू छुपा हुआ है। यहां डू की फॉर्म डू है, यहां डू की फॉर्म सेकंड फॉर्म डिड, और यहां डू की फॉर्म डज छुपा हुआ है। और इनकी जरूरत कब पड़ती है? ध्यान देना, एक सेंटेंस में लिख रहा हूं आपके सामने। मैंने लिखा सबसे पहले तो आई टीच, या चलो ऐसे लिख देता हूं इसी सेंटेंस को, आई राइट अ लेटर टू माई फ्रेंड एवरी मंथ। अपने दोस्त को हर महीने पत्र लिखता हूं। अब जब कभी भी आप इस काम को कर रहे हैं यहां पर राइट के साथ, एंड यू वांट टू मेक दिस सेंटेंस इन नेगेटिव फॉर्म, अगर आपको फर्स्ट फॉर्म दिख जाए अब, तो आपको डू की फर्स्ट फॉर्म की जरूरत पड़ने वाली है। अगर फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म। अब वो कैसे? आई, जब इसका मैं मना करूंगा, नेगेटिव सेंटेंस बनाऊंगा, ये सिंपल सेंटेंस है नेगेटिव, तो मुझे डू और डू के साथ ही मुझे लगाना पड़ेगा क्या? नॉट। आई डू नॉट। अब दोबारा से मैं क्या लिखूंगा? राइट अ लेटर टू माई फादर एवरी वीक। एवरी मंथ भी लिख सकते हो। मैंने अपनी एक बात को
जो मैं पॉजिटिव बोल रहा हूँ कि मैं यार अपने दोस्त को तो हर महीने लेटर लिखता हूँ, लेकिन मैं अपने पिताजी को हर महीने लेटर नहीं लिखता, तो मुझे मना करने के लिए आपको यहाँ पर डू और डू के साथ ही नॉट लगाना पड़ेगा। अब डू ही क्यों आया? बिकॉज यहाँ पर आई के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उस फर्स्ट फॉर्म वाले सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो मैं डू का यूज करूंगा। लेकिन अगर मुझे इस सेंटेंस में मान लो, देखो अगर मैं इस सेंटेंस को दोबारा से लिखता हूं आपके लिए, मैंने इसको हटाया और इसको भी हटा दिया। देखो मैंने कहा, अब मैं बात करता हूं डज के साथ। ही राइट्स, जब कभी मैं ही, शी या इट का यूज करता हूं, देखो याद रखना, ही, शी, इट, उन सब के साथ क्या लगता है या उनके जैसा कोई भी वर्ड हो। राइट्स अ लेटर टू हिज फ्रेंड, और दोबारा से मैंने लिख दिया यहां पर एवरी वीक। अब वह अपने दोस्त को हर महीने पत्र लिखता है, चिट्ठी लिखता है, एंड वो अपने पिताजी को हर महीने चिट्ठी नहीं लिखता, दोस्त को लिख देता है। तो मुझे इस सेंटेंस में यदि यहां पर वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ईएस या इसी फॉर्म को हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी कहते हैं लगा हो, तो मुझे इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है, मना करना है कि भाई अपने दोस्त को तो पत्र लिख लेता है बट अपने पिताजी को पत्र नहीं लिखता। बट ही, और यहां पर डू ना लिखकर मेरा वर्ड हो जाएगा डज, और डज के साथ ही मैं क्या लगा दूंगा? नॉट। ही डज नॉट राइट अ लेटर टू हिज फादर। और क्या हो जाएगा? एवरी वीक। चलो एवरी वीक लिख दिया इसमें। हर हफ्ते दोस्त को लिखता है बट अपने पिताजी को पत्र नहीं लिखता। ही डज नॉट राइट अ लेटर। अब आपने कहा जी यहां पर तो राइट्स था, अब यहां पर डज आ गया, तो डज के बाद इसका आपने राइट्स क्यों बनाया? क्योंकि बेटा ये भी अपने आप में डू था, लेकिन ही के कारण इसका हमने ईएस लगा दिया, यहां पर डज बना दिया। था तो ये भी डू, लेकिन ही के लिए इसको डज बनना पड़ा। समझ में आ गई मेरी बात? तो डज जब पहले आ गया, एस या इस पहले डू के साथ ही लगा दिया, तब इसके साथ हमें एस या ईएस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पे एक सेंटेंस लिख के देखते हैं। मैंने कहा राहुल अटेंड्स दिस क्लास एवरी डे। भाई राहुल जो है ना इस क्लास को रोजाना अटेंड करता है, बट अब दोबारा से मुझे इस सेंटेंस को लिखना है मना करते हुए। यहां पर अब दोबारा से मैं राहुल का नाम नहीं लिखूंगा, मैं क्या कहूंगा? ही। और मुझे इस सेंटेंस को मना करना है तो क्या लिखूंगा? डज नॉट। बट ही डज नॉट, वह अटेंड तो करता है बट रिवाइज नहीं करता। बट ही डज नॉट, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? रिवाइज दिस क्लास एवरी डे। मैंने क्या कहा? राहुल अटेंड्स दिस क्लास एवरी डे। भाई राहुल रोजाना इस क्लास को अटेंड करता है। अटेंड्स, देखो यहां पर एस लगेगा, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। जब कभी भी सेंटेंस आई हो, वी हो, यू हो, तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन ही, सी, इट हो तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, और दे हो तो दे के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब राहुल ही के इक्वल है तो इसलिए हम राहुल के लिए ही यूज कर रहे हैं, और ही के साथ हम हमेशा एस या ईएस वाली फॉर्म का यूज करते हैं। और नेगेटिव बनाना हो तो डू के साथ ही एस या ईएस पुट कर देते हैं। मैं समझता हूं कि यहां तक आपको डू और डज का फंडा समझ में आ गया।
अब आपको होगी जी ये डिड क्या होता है। बिल्कुल, देखो डू की ही फॉर्म अभी मैंने आपको बताया, डू की ही प्रेजेंट फॉर्म क्या है, डू या डज। लेकिन अगर मैं बात पास्ट की कर रहा हूं डिड, तो ये पास्ट फॉर्म हो जाएगी और ये प्रेजेंट फॉर्म है ना। जैसे देखो मैंने कहा मोहित केम हेयर, और मैंने एक सेंटेंस लिखा पास्ट में यस्टरडे के साथ। यार कल मोहित आए यहां पर, बट तुम आए नहीं, यू। अब मुझे इस केम पास्ट की ही सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है। ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, यानी इसको मैं सेकंड फॉर्म भी बोल सकता हूं डिड को। तो मुझे यहां पर सेकंड फॉर्म होने के कारण यहां पर डू की सेकंड फॉर्म डिड, और डिड के साथ क्या लग जाएगा, डिड नॉट। चूंकि ये सेकंड हो चुकी है तो कम सेकंड फॉर्म है, तो कम की फर्स्ट फॉर्म कम होगी। यू डिड नॉट कम हेयर यस्टरडे, तुम तो कल यहां आए ही नहीं, यू डिड नॉट कम हेयर यस्टरडे। अब एक सेंटेंस और लिखते हैं। मैंने कहा आई वेंट टू टेम्पल विद माई सन, कब गया, लास्ट संडे। मैं गया बेटे के साथ पिछले सप्ताह। आई वेंट टू टेम्पल विद माई सन लास्ट संडे, अब पिछले संडे गया मैं, बट भाई मेरी पत्नी नहीं गई हमारे साथ। बट माई वाइफ, कैसे कहेंगे, बट माई वाइफ। अब जाने की इंग्लिश तो गो वेंट गोन होती है, देखो यही होती है ना, गो वेंट गोन गोइंग और गोज। चूंकि हम लास्ट संडे यानी पास्ट में बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, माई वाइफ। अब देखो वेंट होने के कारण मैंने क्या लगाया, डिड के साथ नॉट। लेकिन अब वेंट जो वर्ब थी वो तो सेकंड है, सेकंड तो डिड आ चुकी है सेकंड फॉर्म यहां पर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेकंड की फर्स्ट फॉर्म पे आना पड़ेगा, और वो फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो। माई वाइफ डिड नॉट गो विद मी, सो गो टू टेम्पल, जहां जाते वहां पर, विद मी कहां, कब, लास्ट संडे। माई वाइफ डिड नॉट गो टू टेम्पल विद मी लास्ट संडे। अरे पत्नी तो गई नहीं, माई वाइफ डिड नॉट गो, बट माई सन वेंट, मेरा बेटा कल गया, यानी लास्ट संडे गया। तो ऐसी ही बात को अगर मुझे लिखना है, अब आपको भली बात ही समझ में आ गया है। डू किसके साथ, देखो आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, और ही, सी, इट और दे। या तो सब्जेक्ट ये होंगे, इनके साथ तो आएगा डू, और डू के साथ नॉट एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर आपको ये दिख जाए तो डू ना होके इनके साथ आएगा डज के साथ नॉट, और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और प्रेजेंट में ही मुझे यहाँ लिखना है तो डू के साथ नॉट और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर इसी बात को मुझे पास्ट में लिखना है तो पास्ट में क्या करूंगा मैं, डिड और डिड के साथ नॉट और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां पर बिल्कुल सेम टू सेम, कोई फर्क नहीं होना, डिड के साथ नॉट हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां पर भी डिड और डिड के साथ नॉट और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा प्लस का निशान नहीं लगा, आपको किसी लगाया नहीं। हमेशा डू डज डिड के बाद आने वाली फॉर्म, आने वाली वर्ब की फॉर्म, हमेशा आने वाली वर्ब की फॉर्म, आने वाली वर्ब की फॉर्म सिंगुलर होती है। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपकी छोटी छोटी बातें समझ में आ गई होंगी। अब एक छोटी सी बात समझें, जो ही, सी, इट हैं, ये दे हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं अदर वर्ड को। जैसे मैंने कहा राहुल, तो राहुल किसके इक्वल हो गया, ही, तो ही के साथ भी डज आता है, तो राहुल के साथ भी क्या आएगा, डज। अगर मैंने लिखा यहां पर माई वाइफ,
और माई वाइफ किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सी को, तो सी के साथ भी डज आता है, तो वाइफ के साथ भी क्या आएगा, डज। अगर मैं यहाँ पर माई कार लिख देता हूँ तो कार तो नॉन लिविंग होगी, तो इट के साथ भी डज आता है और माई कार के साथ भी डज ही आएगा। अब अगर मैं माई फ्रेंड्स लिख देता हूँ, मैंने लिखा माई फ्रेंड्स, तो माई फ्रेंड्स किसके इक्वल हो गए, दे के, तो दे के साथ भी डू आता है और माई फ्रेंड्स के साथ भी डू का ही यहाँ पर यूज होगा। आप इसको छोटी सी बात को ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि आई हेल्प माई वाइफ इन किचन बट माई फ्रेंड डैश हर वाइफ। अब क्या कहोगे यहां पर, मैं अपनी पत्नी की मदद करता हूं, आई हेल्प माई वाइफ इन द किचन बट माई फ्रेंड। अब माई फ्रेंड किसके इक्वल है, यहां किसके इक्वल हो गया, ही के, और ही के साथ क्या लगाएंगे आप, आपको खुद बोलना है, आई हेल्प माई वाइफ इन द किचन बट माई फ्रेंड डज नॉट, क्या हो जाएगा, डज नॉट हेल्प, माई फ्रेंड डज नॉट हेल्प। चलो एक सेंटेंस में आपके सामने लिख रहा हूं, अगले पेज पे लिख रहा हूं, ही, चलो नाम लिख देता हूं, मैंने लिखा रोहित अटेंडेड माई क्लास यस्टरडे। अब यहां पर लिख रहा हूं बट शी को यहां ले आता हूं, बट शी डैश, और अगर मैं लिख देता हूं यहां पर अटेंड दिस क्लास, तो क्या कहना चाहोगे भाई, रोहित ने तो मेरी क्लास अटेंड की, रोहित अटेंडेड, तो आप देख रहे हो यहां पर रोहित अटेंडेड बोले तो सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है, और इसका मैं क्या करूं, तो यहां पर आपको मना करने के लिए, लेकिन उसने नहीं किया, सी डिड नॉट, और डिड अपने आप में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो अटेंड का क्या करना पड़ेगा, अटेंड, बट शी डिड नॉट अटेंड दिस क्लास, रोहित अटेंडेड माई क्लास बट शी डिड नॉट। अच्छा एक छोटी सी बात और बता दे रहा हूं आगे चल के आगे चल के पूरा सेंटेंस बोलने की जरूरत नहीं है, आई वेक अप एट 6 o'clock or clock but my son। अब यहां पर आपको पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, शुरुआत में मैंने आपको बताया कि आप पूरा सेंटेंस बोल के लिखें, लेकिन यहां पर आपको पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई मेरी बात। आप माई सन को क्या मान के चलेंगे, आप यहां पर इसको ही मान के चलेंगे, और ही के अकॉर्डिंग बट आ गया तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सेंटेंस नेगेटिव होने वाला है, तो यहां क्या करेंगे, डज, और डज के साथ क्या लगा देंगे, नॉट। तो शॉर्ट फॉर्म में आप डज की डज नॉट लिख सकते हो, बिल्कुल ऐसे ही डू की शॉर्ट फॉर्म बनती है डू और नॉट डोंट, डज की क्या बनती है, डज और डजंट, और डिड की क्या बनती है, डिड और डिडंट। जैसे एक सेंटेंस और लिख रहा हूं आपके सामने, आई टॉट यू tenses but you dash revise it। अब देखो यहां पर it की जगह them लिख सकते हो tenses के कारण, you did not, तो यहां पर अगर हम क्या कहें, do does या did, उसके साथ क्या लगेगा, नॉट। डू डज डिड की बात करेंगे यहां पर, यू डू डज डिड के साथ क्या लगना चाहिए, जब कभी भी सेकंड फॉर्म हो। अब या तो मैं रिवाइज देम लिखूं, अब या
अलग काम है ना, तो मुझे लिखना पड़ेगा यहां पर यू डिड नॉट। अगर देखो दो सेपरेट काम हैं, आई टोट यू टेंसेस बट यू डिडंट, इसका मतलब तुमने नहीं पढ़ाए, ये हो गया ना। लेकिन काम दूसरा, यहां वर्क तुमने रिवाइज नहीं किए। अगर दोनों अलग अलग वर्ब हैं तो यहां पर अलग अलग वर्ब लिखनी पड़ेंगी। लेकिन अगर सेंटेंस यू है, आई रिवाइज्ड माई होमवर्क, मैंने तो अपना काम रिवाइज कर लिया लेकिन तुमने नहीं किया। बट अब यहां पर या तो मैं लिखूं यू डिड नॉट रिवाइज, तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, बट यू डिड नॉट। और डिड नॉट की ही शॉर्ट फॉर्म अक्सर लिख देते हैं हम डिडंट। ऐसे ही आई ईट कर्ड, हमारे घर में एक समस्या है, मेरा बेटा कर्ड नहीं खाता, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। आई ईट कर्ड बट माई सन, मेरा बेटा नहीं खाता। अब मैं सेम एक्टिविटी रिवाइज होनी है, ईट कर्ड ही बोलना है, तो दोबारा से पूरा बोलने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहां सन के अकॉर्डिंग सन को ही मान के चल रहा हूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा सी डजंट, वो नहीं खाता। अब आपको दोबारा से पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है कि सी डजंट ईट कर्ड। क्या ये मेरी बात क्लियर हो गई? अगर हो गई है तो मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आपको डू डज डिड का यूसेज अच्छे समझ में आ गया है। फिर भी मैं इंतजार करूंगा, आपका कोई भी सजेशन है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। और ऐसे ही जुड़े रहिएगा इंग्लिश गुरुजी चैनल से बाय कुलदीप कटारिया। मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा और मैं दावा करता हूं आपको हमेशा हमेशा के लिए एक ऐसी इंग्लिश सिखा के जाऊंगा कि जहां कहीं भी आपको जरूरत पड़ेगी आपको मेरा चेहरा नजर आएगा, मेरा पढ़ाया आपके साथ रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद।